नमस्कार। हार ये शब्द सुनते ही कैसा लगता है? आज हम इसी हार की भावना को एक बिल्कुल नए, एक अलग ही एंगल से देखने वाले हैं। एक ऐसा पावरफुल आइडिया जो कहता है कि असली जीत कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं, है ना? क्या हर हार का मतलब दी एंड होता है? मतलब एक बार हारे और सब खत्म? ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल से लेकिन बहुत गहरे मूल मंत्र में। हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। तो आज आइए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले इस आइडिया को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हार असल में एक तरह की नहीं होती। नहीं, ये दो तरह की होती है। एक होती है बाहरी हार और दूसरी होती है अंदर की हार। और यकीन मानिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जो बाहरी हार है ना, वो तो बस एक इवेंट है। जैसे कोई गेम हार गए, कोई रेस पूरी नहीं कर पाए, या कोई नेगोशिएशन अपने पक्ष में नहीं रहा। ये सब तो होता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जो असली खतरा है वो है अंदर की हार। ये तब होती है जब हम उस बाहरी हार को अपने दिलो दिमाग पर हावी होने देते हैं, जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, जब हम मान लेते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि बाहरी हार से फर्क नहीं पड़ता, वो तो आती जाती रहेगी। असली लड़ाई वो तो अंदर लड़ी जाती है। हमें खुद को उस अंदर वाली हार से बचाना है। और याद रखने वाली बात यह है कि जब तक कोई अंदर से नहीं हारता ना, तब तक वो असल में हारा ही नहीं है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो फेलियर है, या जिसे हम असफलता कहते हैं, उसको ये सोच कैसे एक बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाती है। कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि कोशिश करने के सबूत की तरह। ये लाइन देखिए, कितनी पावरफुल है। खिलाड़ी ही हारता है। जरा सोचकर देखिए इस बारे में। जो इंसान किनारे पर बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है, क्या वो कभी हार सकता है? कभी नहीं। हारने के लिए तो भाई मैदान में उतरने की हिम्मत चाहिए। तो असल में हार इस बात का सर्टिफिकेट है कि कोई सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक असली खिलाड़ी है। और बिल्कुल इसी तरह दौड़ने वाला ही गिरता है, ये भी वही बात कहता है। मतलब आगे बढ़ने की कोशिश में गिर जाना एक नेचुरल रिस्क है। ये कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि इस बात की निशानी है कि कोई चल रहा था, दौड़ रहा था। जो एक जगह खड़ा ही रहेगा, वो गिरेगा कैसे? और ये सवाल तो जैसे पूरी बात को एक साथ बांध देता है ना, कि भाई जो पहले से ही जमीन पर लेटा है, वो और क्या गिरेगा। मतलब साफ है, अगर कभी फेल नहीं होना है तो उसका बस एक ही अचूक तरीका है, कुछ करो ही मत। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, बाहरी हार तो मिलेगी, लेकिन बिना अंदर से टूटे उसका सामना करे कैसे? तो चलिए अब उसी रास्ते पर चलते हैं जो हमें एक मजबूत, एक रेजिलिएंट माइंडसेट बनाने में मदद करता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल होता है, जिद्दी स्वभाव। अब यहाँ जिद्दी का मतलब वो नेगेटिव वाला अड़ियलपन नहीं है। यहाँ इसका मतलब है अटूट होना। एक ऐसा संकल्प जो हार के बाद हमें टूटने नहीं देता, बल्कि उल्टा हमें और मजबूत बनने के लिए फ्यूल देता है। मतलब हार हार को अपनी ग्रोथ का ईंधन बना लेना। तो मजबूत बनने का ये रास्ता कैसा दिखता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, निराशा को अपने पास भी फटकने मत दीजिए, उसे रिजेक्ट कर दीजिए। स्टेप 2, अपने अंदर वो जिद्दी संकल्प पैदा कीजिए कि इस हार के बाद मैं और मजबूत बनकर निकलूंगा। और स्टेप 3, हर बाहरी हार को सिर्फ एक हार की तरह मत देखिए, उसे एक लेसन, एक सबक की तरह देखिए, एक मौका जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर आते हैं। ये सारी बातें हमें आखिर ले कहाँ जाती हैं? ये हमें जीत की परिभाषा को ही रीडिफाइन करने को कहती हैं। तो फिर असली जीत है क्या? वो किसी ट्रॉफी या मेडल में नहीं है। नहीं, असली जीत है अपने अंदर की हिम्मत और उस संकल्प को बनाए रखने में, चाहे बाहर के हालात कुछ भी हों। जब हमारा मन हार मानने से इनकार कर देता है ना, वही असली जीत है। और इस पूरे माइंडसेट का जो अल्टीमेट गोल है, वो इस संकल्प तक पहुंचना है कि मैं खुद को इतना मजबूत कर लूंगा कि हार का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही मेरे लिए बेमानी हो जाए। सोचिए, ये हार जीत से भी कहीं आगे की बात है। तो आखिर में ये पूरा विचार हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अब जो अगली चुनौती सामने आएगी, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला जा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।